बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इस बाबरकत सफ़र में हमने पहले 7 असबाक खुश उसलूबी से मुकम्मल किए हैं और आज हम सबक नंबर 8 को समझने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि पहले जो हिस्से हम समझ चुके हैं, उसमें जो नमाज के बहुत सारे हिस्से हमने समझे हैं, उसमें ख़ास तौर पर तअव्वुज़, सूरतुल फ़ातिहा, अज़ान, वुज़ू के पहले और बाद की दुआएं, इकामत और फजर के वक्त के जो इज़ाफ़ी अल्फाज हैं, कलिमात हैं जो मुअज़्ज़िन की तरफ से कहे जाते हैं, फरमाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमने समझी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हमने रुकू और सुजूद की जो तस्बीहात हैं, उनको भी अच्छे से समझा है। आज हम देखते हैं कि कौन-सा वो ख़ास हिस्सा है, जो हम नमाज़ का अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी मदद से हम हज़ारों अल्फ़ाज़ सीख चुके हैं कुरान के। आज हम मज़ीद अल्फ़ाज़ सीखेंगे, हम उनके बारे में भी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को अब हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि हर सबक के एक्चुअली कुछ 2 हिस्से होते हैं, एक ए और एक बी पार्ट। जो भी ए पार्ट्स हैं यानी पहले हिस्से, वो कुरान और हदीस के बारे में होते हैं, डायरेक्ट उसको समझाते हैं। और जो बी पार्ट्स हैं, वो ग्रामर को समझाते हैं। कौन सी ग्रामर? कुरान की ही ग्रामर। ये कुछ अलग नहीं है, बल्कि वही कुरान जो कि हम समझ रहे हैं, जो हमारा मकसद है, उसी को मुकम्मल समझने के लिए ग्रामर के हिस्से की अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। तो हम बी पार्ट में उसको समझते हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं, जो कि इंतहाई आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नमाज का जो हिस्सा हम समझने जा रहे हैं, वो है तशहुद। ग्रामर से हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। हुरूफ़े जर की 4 बातें, नुकाते तालीम या शौक की बात, ठीक है? इस तरह से हम दरहकीकत 13 नए अल्फाज आज सीखेंगे जो कुरान में 1454 बार आए हैं, यानी 1454 टाइम्स। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास में इंशाअल्लाह हम इस कदर अल्फाज कुरान के सीख चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि सबक नंबर 8 के इख्तिताम तक पहले 8 असबाक में अल्हम्दुलिल्लाह हम कुल 93 वर्ड्स यानी 93 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में दोहराई के साथ यानी बार-बार 27,536 बार रिपीट हुए हैं। 27,536 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। इस निस्बत से अगर देखा जाए कि सिर्फ 8 दिनों में अगर हम कुरान के 27,536 अल्फाज सीख सकते हैं, तो 78,000 तक पहुंचना इंशाअल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम इसी तरह मोहब्बत के साथ इस सफर का हिस्सा बने रहें। अपने जो होमवर्क्स हैं आपके, वो आप उम्मीद है कि सारे के सारे कर रहे होंगे। जो ऑनलाइन करने के होमवर्क्स हैं, वो तो ऑब्वियसली आपके रिसीव हो रहे हैं। वर्कबुक के काम भी डेफिनेटली आप कर रहे हैं, जो लास्ट 2 डेज में आपने, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इसका प्रॉपर नेम नहीं जानते होंगे। जान लीजिए कि इसका नाम है एक्चुअली तशहुद। हा पर तशदीद है, ठीक है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये खूबसूरत ज़िक्र जो है नमाज का एक बहुत ही स्पेशल खूबसूरत हिस्सा, ये क़याम के बाद, रुकू सुजूद के बाद, आखिरी रकत में, ठीक है? या जब भी हम बैठकर अपने दोनों हाथ को घुटनों पर रखकर जो ज़िक्र पढ़ते हैं, पहला वो ये होता है, जिसको कहते हैं तशहुद। आज हम इसको समझते हैं इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है। आज हम जान लेंगे कि ये जो खूबसूरत ज़िक्र हम करते हैं नमाज में अल्लाह से मुलाकात के दौरान, कि किस कदर खूबसूरत है, हम कितनी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। पर्सनली ये हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं।
वस्सलावात और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात और सभी माली इबादतें। ठीक है, तो इससे तो पता चल रहा है कि 3 किस्म की इबादतों का जिक्र हो रहा है। अत्तहियातु, सभी कोली इबादतें, कोल की। ठीक है, अब पहले तो ये समझ लें इस लफ्ज के बारे में। तहिया कहते हैं एक इबादत को, यानी वाहिद लफ्ज है, एक ऐसी इबादत जो कोली हो, और तहियात है उसकी जमा। यानी कोल का मतलब होता है बात करना, कोई भी बात, कोई कही हुई बात। कोली मतलब बात के जरिए की जाने वाली इबादतें, जुबान के जरिए की जाने वाली इबादतें। ठीक है, वो कौन सी होंगी हम इसको भी समझते हैं आगे। जैसे कि नमाज बाकायदा शुरू से आखिर तक हम कुछ खूबसूरत कलिमात को दोहरा रहे होते हैं। ठीक है, तो जबान का इस्तेमाल है उसमें, तो वो कोली इबादत है। जिक्र अल्लाह का जब भी किया जा रहा है जुबान से, तिलावत कुरान, दावत तबलीग, जैसे अभी भी हम दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, ये भी कोली इबादत है। ठीक है, अच्छी बात करना किसी से भी, किसी भी तरह की अच्छी बात जो फायदेमंद साबित हो, किसी को नसीहत करना, ठीक है, सही मशवरा देना, सब चीजें अल्लाह की खातिर करना। अगर जो भी चीजें हम इस तरह की कर रहे हैं, दुरुस्त अमाल जुबान के जरिए अल्लाह की खातिर, वो अत्तहियात में आती हैं, यानी वो सब कोली इबादतें हैं, जुबान से की जाने वाली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तहियात के बाद फिर आ रहे हैं यहाँ पर लिल्लाह। ठीक है, अब देखिए लिल्लाह का वर्ड हम पढ़ चुके हैं सूरत फातिहा में, अल्लाह ही के लिए। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो 2 टुकड़े बनते हैं, ली और अल्लाह। ली का मतलब है लिए, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के लिए। ठीक है, उसके बाद जिक्र हो रहा है वस्सलावात, और तमाम बदनी इबादतें। सलात कहते हैं वाहिद यानी एक इबादत, बदनी इबादत जिस्मानी इबादत, और सलावात उसकी जमा है। अब ये वो डेफिनेटली वो सारी इबादतें होंगी, हम उनको सोच सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं, जिनको हम जिस्मानी तौर पर अदा करते हैं। ठीक है, जैसे नमाज। अब नमाज कोली इबादत तो है, लेकिन बदनी भी है। ठीक है, प्रॉपर जिस्मानी तौर पर हम उसको अदा कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स। ठीक है, इसी तरह रोजा, रमजान का महीना गुजर रहा है माशाल्लाह, तो रोजा जो है वो भी बदनी इबादत है। हज जो है उस पर भी फिजिकली कितनी एफर्ट होती है माशाल्लाह, उसमें चलना फिरना, तवाफ, वो तमाम मामलात। ठीक है, वो सब बदनी इबादत में आते हैं। किसी की तरबियत करना, उसमें एफर्ट लग रही है फिजिकली। ठीक है, किसी की मदद करना, तालीम और तरबियत पे किसी के ऊपर एफर्ट करना, वो एफर्ट आप अपने जिस्म से कर रहे हैं ना। ठीक है, तबलीग के लिए कहीं जाना वगैरह, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसी तरह तीसरी इबादत है वो तय्यिबात, वो तमाम इबादतें जो कि माली हों। तय्यिबा वाहिद है, तय्यिबात उसकी जमा है। ठीक है, सो ये कौन सी इबादतें हैं जो माल के जरिए, जैसे कि ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह अदा करना। ठीक है, हमारे पास जो भी पैसा मौजूद है, जिसको हम कहते हैं हमारा पैसा है, दर हकीकत वो हमारा पैसा नहीं होता, वो अल्लाह का होता है जो हमें मिला होता है। ठीक है, जैसे कुरान में सूरतुल अनफाल में भी अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि मोमिनीन की सिफात बयान हो रही हैं कि मोमिन कौन होते हैं, तो उसमें ये मेंशन है कि एक सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, वहां तो और भी सिफात मेंशन है। वो जो अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे दिए हुए रिज्क में से नेक कामों में खर्च करते हैं। सो जरा इस बात की गहराई को समझे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारे दिए हुए माल में से। इंसान ये ना समझे कि मेरा माल है तो मैं कैसे किसी को दूं अल्लाह के रास्ते में, इस बात को अंडरस्टैंड करें। ये बताया जा रहा है कि तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये माल जो तुम्हारे पास है, जिसे तुम वक्ती तौर पर तुम्हें मिल गया है दुनिया में, हमने तुम्हारी मलकियत में दे दिया है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारा दिया हुआ है, इसमें से हमारी रास्ते में खर्च करो। उसी बड़ी बात है। मसला जब हम ये भूल जाते हैं कि ये अल्लाह का है, हम समझते हैं हमारा, अब हम कैसे खर्च करें इसको। अल्लाह अकबर। तो तमाम माली इबादतें बहुत माही रखती हैं, ऑब्वियस माल के जरिए से अल्लाह के राह में जो इबादतें की जाए। ठीक है, दूसरा तर्जुमा सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियां। दूसरे मानों में हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट करते हैं। तसव्वुर और एहसास के साथ फौरी, डेफिनेटली मैं ना भी कहूँ तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम कहाँ तक इस चीज़ को समझते हैं कि कोली इबादतें भी होती हैं, बदनी भी होती हैं, माली भी होती हैं। तो अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम एक्चुअली ये इबादतें अल्लाह के लिए करें। हमें एहतसाब करना है, प्लान करना है, तब्लीग करनी है। सभी कोली इबादतें जिनका हमने जिक्र किया, सभी बदनी इबादतें जिनका जिक्र किया, सभी माली इबादतें, और ये तो इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। ये तो कुछ मेंशन की गई हैं ताकि हमें याद रहे। जब
बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे, 70,000। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूक करते हैं, ना किसी और से कराते हैं, ना बदशगुनी करते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने रब पे भरोसा करते हैं, ठीक है। ये सुनकर उकाशा बिन महसिन रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, हमारे नबी के कंपेनियन, उनके साथी, और उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। जो 70,000 की बात हो रही है, अल्लाह ताला मुझे उन्हीं में से कर दे। तो अब हमारे नबी ने फरमाया तुम उन्हीं में से हो। ये सुनकर एक और सहाबी जल्दी से खड़े हुए और वो कहने लगे मेरे लिए भी दुआ फरमा दे, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकाशा बिन मोहसिन इस बात में तुम पर सबकत ले गए हैं, सुभान अल्लाह, यानी उन्होंने पहल की है तो ये बाजी वो ले गए हैं, समझो। ये इतना बड़ा मैसेज है इस हदीस में हमारे लिए, अगर हम समझें कि ये जो आपको एक सर्कल में इस कोर्स की एक स्पेशल एक्टिविटी दिखाई जाती है, यानी तसव्वुर और एहसास, कि हर पॉइंट के बाद दुआ करें, अपना गुजरे हुए जमाने का एहतसाब करें, आने वाले वक्त के बारे में प्लान बनाएं और फिर उसकी तबलीग करें। ये क्यों की जाती है? देखिए, एक तो फायदा हमें यहाँ पता चल रहा है, इससे ये साबित होता है कि जब मुनासिब वक्त चल रहा हो, गनीमत जाने अच्छे वक्त को। जैसे अभी हम कुरान सीख रहे हैं, दुनिया की बाकी मामलात से हटे हुए हैं, इस वक्त हमारा मामला बहुत बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जब कोई ऐसी बात हो रही है, कोई नेकी की बात, कोई अल्लाह की रजा की बात, तो दुआ मांगने में देर ना करें, उसकी भलाई के बारे में अपने लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे ये भलाई अता फरमा, इसमें कभी देर ना करें। जैसे हज़रत उकाशा ने दुआ फरमाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ तुम उन्हीं में से हो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, ठीक है। अब दूसरे साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि वो तुमसे जीत गए हैं इस मामले में, अगर तुम पहले कहते तो तुम्हारी बारी आ जाती, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, पहल करनी चाहिए इसमें, ठीक है, फौरन दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि नेकियों में, वैसे तो हेल्दी कंपटीशन इज डेफिनेटली, उसको अप्रिशिएट किया गया इस्लाम में। कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से जीत जाने के लिए उसको हराने के प्लान बनाएं, आप उसके लिए भी खुश हो, उसके लिए भी दुआ करें और खुद इतनी मेहनत करें कि आप उससे भी आगे निकल जाएं, ठीक है। सो नेकी के मामले में तो इसको पसंद किया गया है। अल्लाह को राजी करने के मामले में हमें चाहिए हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही सबक हमें देने के लिए हमारे नबी और ये जो वाकया पेश आया उनके दो कंपेनियंस का, डेफिनेटली इसीलिए आया ताकि हम लोगों तक ये सबक पहुंचे, ठीक है। फिर हर दुआ के साथ गुजरे हुए जमाने का एहतसाब करें कि मैं यही काम, कुली इबादतें बदनी और माली, क्या माजी में करता था या नहीं, और फिर आइंदा का प्लान बनाएं, ठीक है। हमें सोचना है कि मेरी जुबान के हालात क्या हैं, इस जुबान को जो मैं चलाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, जो अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसको मैं कितनी ऐसी जगह है जहां मैं इसको फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी बाकी जिस्मानी ताकतें जो अल्लाह ने मुझे दी हैं, अल्लाह के रास्ते में मैं कितनी खर्च कर रहा हूँ, जरा सोचें, नोट करें कि कितनी फजूल में खर्च कर रहा हूँ और कितनी काम की चीजों में। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम दीन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर सोचें, जो पैसा हमारे पास है, चाहे हमारे पास अरबों करोड़ों लाखों रुपए हैं या चंद रुपए हैं, जितने भी हैं, जो भी दिए हैं, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, जरा सोचें, लिस्ट आउट करें कि अल्लाह के दीन के लिए कितनी कर रहे हैं और बाकी मामलात में कितनी कर रहे हैं, तो हमें वाज़ेह होगा कि हम अपने दीन में कहाँ खड़े हैं। ये है एहतसाब। उसके बाद जब हमें एहसास हो कि हम तो बहुत कम कर रहे हैं, तो फिर प्लान बना लें फौरन, अभी तो वक्त है, अभी तो जिंदगी है, तो जितनी जिंदगी है इंशाल्लाह हम उसको इसलिए के लिए इस्तेमाल करेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें, यानी ये तीनों इबादतें हमारी अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलिफ लाम के बारे में पहले बताया गया है कि THE द के लिए इस्तेमाल होता है, खास करने के लिए, या फिर इसको लगा दिया जाए, मतलब उसका मानी होता है खास, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हर चीज उसमें आ गई। अगर सलाम के साथ, सलाम का मतलब है सलामती, अगर सलाम के साथ अलिफ लाम आ गया तो मतलब सलामती की जितनी किस्में हैं वो उन सब की बात हो रही, ठीक है। और सलामती होता क्या है, किसी को कहते हैं आप सलामत रहो, इसका मतलब है हम उससे कहते हैं कि आप हर बुरी चीज से हिफाजत में रहो, बचे रहो, आप सलामत रहो, ठीक है। तो हम नमाज में अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दुआ करते हैं, अलैका, आप पर,
اس کے दो टुकड़े मुमकिना तौर पर हो सकते हैं, अला पर, का, आप, और ये हमने इस टेबल में पढ़ा था, अलई का, आप पर, इसका इशारा ये होगा। अय्युहन नबी, इसके दो टुकड़े होंगे, अय्युहा एक अलग लफ्ज है, अन्नबी एक अलग लफ्ज है, या अय्युहा या अय्युहा, ये तीनों अल्फाज हमें कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर नजर आते हैं। इनका मानी होता है ए, जैसे उर्दू में कहते हैं ए इंसान मेरी बात सुन, कोई किसी से मुखातिब हो, सामने बात कर रहे हो, तो उसके अंदाज में ये बातें, ये जो कलिमात हैं, ये जो लफ्ज है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। नबी की जमा होती है, ज्यादातर जो है अंबिया इस्तेमाल होती है, अदरवाइज देखें कि हम नबीयून के अंदाज में भी इसकी जमा बनाई जाती है। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वरहमतुल्लाह बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसके तीन अलग अल्फाज किए जा सकते हैं टुकड़ों में अगर किया जाए। वा का मतलब है और, रहमत, रहमत अल्लाह का रहम, ठीक है, अल्लाह की काइंडनेस, मर्सी। अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है। रहमा, रहमत जिसकी बात हम कर रहे हैं, कुरान में 114 बार लफ्ज है। बहुत ध्यान से सुने, आपकी इस वक्त मौजूदगी तवज्जो बहुत जरूरी है। एक लफ्ज भी अगर हम स्किप करें तो हो सकता है उसके एक लफ्ज के साथ और भी कितने लफ्ज स्किप हो जाएं, तो एक एक लम्हा इस वक्त हमारे लिए अहम है। रहमा का लफ्ज अगर हमने सीख लिया, कुरान के 114 लफ्ज सीख लिए, सुभान अल्लाह। व बरकातुहू, जिसके कितने टुकड़े होंगे जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगर व बरकातुहू के टुकड़े किए जाएं तो कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में? व बरकातुहू मुमकिना टुकड़े इसके कितने हो सकते हैं? क्या कोई चैट बॉक्स में बताएगा? 2, 3, ओके, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप लोग पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। वाह एक अलग लफ्ज है, बरकात एक लफ्ज है, और हु एक लफ्ज है, 3 टुकड़े हैं इसके, माशाल्लाह। बरका का मतलब है बरकत, इंग्लिश में कहते हैं बरका, उर्दू में बरकत, इंग्लिश में ब्लेसिंग। उसकी जमा करें तो बनता है बरकात, अरबी में, उर्दू में जिसको हम कहते हैं बरकतें। ठीक है, तो ये 3 अल्फाज हैं जो कि जोड़े गए हैं और मानी हुआ, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, यानी किस पर? नबी पर, क्योंकि हम ऑलरेडी नबी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये जुमला उसी का हिस्सा है। तो फौरन यहाँ पर भी सबकत ले जानी है हमने हजरत उकाशा रदियल्लाहु अन्हु की तरह, तो हमें दुआ करते रहना है हर एक स्टेप पर अपने लिए कि या अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो हमने 3 तरह की इबादतें पढ़ी हैं, जुबान से की जाने वाली इबादतें, जिस्म को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की खातिर की जाने वाली इबादतें, माल के साथ, दौलत के साथ की जाने वाली इबादतें, वो देखिए तीनों तरह की इबादतें करने के तरीके हमारे नबी ने पूरी जिंदगी हमें सिखाए। उठते बैठते दिन रात पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी अल्लाह की राह में। बेहतरीन इस तरीका सिखाया कि जुबान से बेहतरीन इबादतें कैसे कैसे हो सकती हैं, और इस कदर वसी है इल्म, हम सीरत नबी अगर स्टडी करें तो हमें पता चलेगा। उनकी जिंदगी का एक एक हिस्से में से, एक एक हिस्से में से हमें सबक मिलेगा। ठीक है, तो तीनों इबादतें उन्होंने हमें सिखाई हैं, तो उनका हक बनता है कि जब इन तीनों इबादतों को हम समझ रहे हैं तो हम फौरी तौर पर उनको तो जरूर दुआ में याद रखें। तो हम उनके लिए इसीलिए दुआ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और क्या दुआ करें? 3 चीजों की खास दुआ कर रहे हैं, सलामती हो उन पर, रहमत हो, बरकतें हो, सुभान अल्लाह। सलामती क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, कोई भी बुरी चीज, तकलीफ चीज, अल्लाह उनको उससे महफूज रखे, ये हम अपने दिल से उनके लिए दुआ कर रहे हैं। रहमत यानी अल्लाह की तरफ से बरसने वाली रहमत, इनामात, एहसान, फजल, यानी अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। आपके होमवर्क में इससे रिलेवेंट सवाल भी था जो आपने पिछले सबक में भी पढ़ा था, मोहब्बत के साथ ख्याल रखने वाले को रखे। बरकतें, बरकत क्या होता है? ये कहते तो हम सब है अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे। बरकत होता है अच्छाई, एहसान, खैर, भलाई जो अल्लाह की तरफ से मिले। अगर मैं आपको दुआ दे रही हूँ इंशाअल्लाह कि अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत डाले, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगियों के लिए मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह अपनी खैर, भलाई आपकी जिंदगियों में भेजे और उसको बरकरार रखे, मुसलसल रखे, और उसमें इजाफा भी होता रहे। ये मुकम्मल मानी है बरकत का, किस कदर वसी है इसका मानी। तो इतनी खूबसूरत 3 अंदाज में, 3 तरह से हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे हैं। उसके बाद इस तशहुद का हिस्सा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु सलाम हो हम पढ़ चुके हैं, अलैका आप पर, ये भी हमने लफ्ज अभी पढ़ा है, अय्युहन नबी है नबी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। आपस में अस्सलामु अलैकुम जो हम एक दूसरे को कहते हैं, उसका मतलब भी है ना कि आप सब पर सलामती हो। वैसे तो हम एक शख्स के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुम का मतलब है कि जिस शख्स को कह रहे हैं समझें, कंसीडर कर लें कि उसके आसपास भी जो मखलूकात मौजूद हैं, क्योंकि जिन्नात भी हर जगह होते हैं,
ٹھیک ہے, تو ہمیں نظر نہیں آتے نا, ہم یہ بات تو جانتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سب کو, فرشتے بھی تو موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو جو بھی نیک لوگ ہیں انشاءاللہ ان تک بھی چلی جاتی ہے یہ بات. لیکن یہ عربی کی ٹرم بھی ہے کہ السلام علیکم ہی کہا جاتا ہے, ادروائز السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بہت بہتر ہے اس ہیلو ہائی گڈ مارننگ کہنے سے. وہ کوئی بیڈ ورڈز نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں ایک بہترین لفظ مل جائے, بہتر سے بہترین, تو obviously اپنی زندگی میں ہم بہترین کو اپناتے ہیں. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اس میں اجر و ثواب بھی ہے, ہر طرح کے فوائد ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی, یعنی آپ پر. اب جب ہم تشہد پڑھیں گے ہمیں پتا ہوگا کہ پہلے حصے میں ہم نے عبادتوں کا ذکر کیا, ہم نے کہا کہ اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے. پھر ہم نے اپنے نبی پر یہ 3 دعائیں لی جی, سلام, رحمت, برکات. اس کے بعد کیا ہے, اب آ گئی باری نبی کے بعد, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. سبحان اللہ. اب سلامتی کے بعد ہم کر چکے ہیں الف لام کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی سلامتی اس میں آ گئی, کسی بھی طرح کی جو سلامتی ہو سکتی ہے. السلام کا مطلب ہے ہر طرح کی سلامتی. علینا پہلے ہم نے پڑھا تھا علیکا, آپ پر, اب ہم کہہ رہے ہیں علینا, ہم پر, میں اور ہم سب جن کو میں اپنے ساتھ کنسیڈر کر سکتی ہوں, ان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اعلی اور نا. ہم پر, ہم نے یہ ٹیبل پڑھا ہے پہلے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. وعلا اور پر, یعنی اور اوپر, ایک ہی بات ہے. عباد اللہ, اللہ کے بندوں کے. اب کہتی ہے ایک بندہ, عباد اس کی جمع ہے, یہ بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف چند لفظ ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں, باقی سب ہم نے پہلے پڑھے ہیں. کتنی تیزی سے ماشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں. صالحین, صالح کہتے ہیں ایک نیک مرد کو, صالحین زیادہ نیک مرد, یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اگر آخر میں 2 پیش ہوں تو جمع بناتے ہوئے واو نون لگتا ہے, اگر آخر میں 2 زبر یا 2 زیر ہوں تو جمع بناتے ہوئے یا نون لگتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, سو دیکھیں, دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کو نہ بھولیں, بار بار ہمیں ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے, انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. اب دیکھیں اس دعا میں پہلے نبی پر دعا بھیجی جا رہی ہے, پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم پہ بھی سلامتی بھیج, پھر ہم ذکر کر رہے ہیں سب نیک لوگوں کا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں خوبصورت طریقہ سکھا دیا کہ اگر دعا کی جا رہی ہے نبی کے لیے جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور اس کے بعد نیک لوگوں کے درمیان میں ہم اپنے آپ کو لا دیں, مطلب انشاءاللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمارے لیے بھی دعا قبول ہو جائے گی, ہم گناہ گاروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ احساس بھی کتنا اہم ہے کہ ہم سارے نیک لوگ جو دنیا میں موجود ہیں, جو اللہ کے نزدیک نیک ہیں, اور پہلے ہم نے سبحان اللہ نبی کی بات کی, درمیان میں ہم ہیں. تو اس احساس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نماز میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ دعا تو ہے, اور اس بات کو یاد رکھیں, یہ بات ظاہر ہے کہ دعا کے ساتھ عمل ضروری ہے. انسان کو عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اسی لیے اس طرح کی شیپ میں بنایا ہے کہ وہ کام کر سکے. یہ بالکل کافی نہیں کہ اعتکاف, دیکھیں اسی لیے فرض ہے اعتکاف رمضان کے 10 دن کا, وہ بھی فرض نہیں ہے. لائک اس طرح نہیں کہ ہر کوئی ضرور ہر دفعہ اعتکاف کرے, جیسے روزے فرض ہیں. لیکن دیکھیں ہمیں سبق میں مل رہا ہے نا, اگر ہم ڈیپلی سوچیں, یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہر ٹائم اعتکاف میں رہو. نبیوں کا یہ طریقہ نہیں تھا, وہ دنیا میں رہتے تھے لوگوں کے ساتھ, ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے, انہیں دین کی طرف لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, تو عمل جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ساری زندگی صرف نوافل پڑھتے ہوئے اور ان میں گزار دیں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو ہمارے آس پاس ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں, ہماری ذمہ داری, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہوگا. تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے, عمل کرتے رہنا ہے, اور ساتھ اس طرح سے دعائیں بھی, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یاد رکھیں, روز کروڑوں لوگ دنیا میں جب نماز پڑھتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم نیک بن جائیں یا نیک بننے کی کوشش کریں تو سمجھیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سب نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی فرمائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. تو ہمیں اس کا پلان بنانا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو کہ نیک ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ ہم آلموسٹ پچھلے 2 اسباق میں پڑھ چکے ہیں, پھر بھی ہم اس کو شارٹلی دہرائیں گے کیونکہ آج کے سبق کا حصہ ہے. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینا اس بات کو جس کو سچا یقین ہو کے دیکھا ہو, یقین ہو پورا کہ ہاں مجھے یہ بات اس پر پورا یقین ہے, ٹھیک ہے, یہ بات میرے نزدیک ثابت ہے, تو پھر وہ اس بات کے لیے گواہی دے گا. ٹھیک ہے, اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر.
ठीक है, ओके। अन का मतलब है के, ये भी हमने समझा था। ला इलाहा, ला का मतलब है नहीं, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज की नफी करने के लिए 4 अल्फाज हमने सीख लिए हैं, कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर आएंगे। नहीं के लिए ला का इस्तेमाल तो बहुत ही कॉमन है, आएगा जरूर, बार बार अरबी में इस्तेमाल होता है। माँ के 3 मानी है, नहीं, क्या, जो, और उनमें से एक मानी नहीं, यहाँ भी है। लम का मानी भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है अगर डिड नॉट हो, यानी मतलब काम, ऐसा काम जो कि नहीं हुआ था माजी में, उसके लिए लम इस्तेमाल होगा। लम इस्तेमाल होता है विल नॉट, यानी आने वाले वक्त में जो काम नहीं होगा, क्या हरगिज नहीं होगा, नेवर, ठीक है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अल्फाज नफी के हैं जो हमें अपने ज़हन में महफूज रखने हैं। इलाह कहते हैं उसको जिसकी इबादत की जाए, जो ये हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी जमा है आलिहा, ठीक है। ये इसकी जमा है अरबी सीखने के लिए, अदरवाइज हम जानते हैं कि इलाह सिर्फ एक अल्लाह है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अरबी जुबान सीख रहे हैं और बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है, सो इसकी जमा है, इस लफ्ज की जमा है आलिहा, आलिहतुन। इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले भी 2 अस्बात में हमने जिक्र किया, आज एक और स्टोरी में आपको बताती हूँ। एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी, अब आप ध्यान में रखें ये अरब मुल्क है जहाँ सबको अरबी बोलना आती है। एक बूढ़ा आदमी जो मौत के करीब था, डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि अपने बाप से कहें कि वो कलमा पढ़े। बाप ने जो है वो बेटे ने बार बार पढ़ा, मगर बाप ने फिर भी नहीं पढ़ा। बेटे ने अरबी में अपने वालिद से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, तो बाप ने, जो कि अरबी जानता था, अरबी में बातें कर रहा था, उसने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटे मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा नहीं है, हमें ये समझना होगा कि हम इंतहाई बेबस हैं। हम जो भी कर पाते हैं वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की तौफीक से कर पाते हैं। अपनी अच्छी कोशिश से और दुआओं से अल्लाह को शामिल हाल करते हैं, तभी होता है वो सब। अगर अल्लाह चाहता है तभी होता है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए। अगर हम ये समझेंगे नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो मरते वक्त जल्दी से पढ़ लेंगे, आसान तो कलमा है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो हम जो सांस ले रहे हैं इससे अगला सांस भी हमें नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। वो शख्स बाकी सब बातें कर रहा है, कह रहा है मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें, अल्लाह कितना पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना पाक है। वही कहता है कि तुम अपने कामों में, मामलात में डेफिनेटली मेरा जिक्र करो, इसका हक अदा करो, तभी तुम इसके हकदार होगे कि तुम्हें मरते वक्त भी मेरा जिक्र नसीब हो। अगर सारी जिंदगी याद नहीं करोगे तो मरते वक्त भी तुम नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियां जो है वो ऐसी करे कि वो ईमान पर हो और हमारी मौत भी ईमान पर हो इंशाल्लाह। हमें नहीं पता हमारी कौन सी नमाज आखिरी है, ठीक है। तो हमें याद रखना है इस बात को कि हम अपनी हर नमाज को ये समझ कर पढ़ें, या हर वो लम्हा कोई भी काम हम कर रहे हैं ये समझ के करें कि ये जो अमल हम कर रहे हैं अल्लाह की खातिर इबादत कर रहे हैं, कोली, बदनी, माली, हो सकता है हमारी जिंदगी की आखिरी हो, तो हम अपनी तरफ से उसको बेहतरीन करें, ठीक है। और हम ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारे नबी ने फरमाया जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन्हीं लोगों में रखे। तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह सिर्फ हमें तेरी ही इबादत करने की तौफीक दे, चाहे वो कोली, बदनी या माली इबादतें हों। और अपना एहतसाब करें कि अब तक हमारे कोली, बदनी और माली तौर पर हम कहाँ-कहाँ खर्च कर रहे हैं अपने आप को, और आगे हमने क्या करना है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह प्लान बनाइए और दुनिया के करोड़ों लोगों को, इवन जो मुसलमान है और जो गैर मुस्लिम है, उनको बताइए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, ठीक है। ये भी हमने डिटेल में समझ लिया है, लेकिन हम शॉर्टली इसको फिर भी दोहरा लेते हैं। और मैं गवाही देता हूँ, व अशहदु अन्ना, अन्ना का मतलब के है, अन और अन्ना दोनों का मतलब होता है के। ये चारों मानी आप पहले हम सीख चुके हैं पिछले इस बात में। अन का मतलब है के, अन्ना का भी मतलब है के, इन का मतलब है अगर, और इन्ना बेशक। मिसालों के साथ हमने इनको सीखा है पिछले असबात में। अब्दुहु का मतलब है अब्द, बंदा, हु उसका, उसका बंदा कौन है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। व रसूलुहु, और उसके रसूल, वा और रसूल, रसूल हु उसके,
ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے وہ آخری نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے. رسول ایک عربی زبان میں ایک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو پیغام لے کر آئے، جیسے ہمارے نبی اللہ کا پیغام لائے، اور رسول اس کی جمع ہے. عربی میں رسولوں کو رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سے دعا، احتساب، پلان تبلیغ کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ آج ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، اذان میں بھی، اس کے بعد ہم نے وضو کی دعاؤں میں بھی یہ کلمات دیکھیں بار بار بتائے جا رہے ہیں. اذان میں 5 بار سنتے ہیں، پھر ہم وضو کریں گے، تب ہم وضو کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی کلمات ہیں. ٹھیک ہے، پھر نماز میں ہے بار بار. تو سوچے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ گواہی دو. اگر تم کہتے ہو نا مسلمان ہے، یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے عبادت کے قابل، ایک ہے جو یہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور کوئی نہیں ہے اس قابل. ٹھیک ہے، اور یہ گواہی بار بار ہم سے دلائی جاتی ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کس قدر ہمارے لیے ذمہ داری کی بات بھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گوار ہو. بیچ کی راہ والا یعنی بیلنس، بالکل مناسب. ٹھیک ہے، اور ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے لے کے چلیں، جیسے کہ پیغمبر دین کو آگے لے کر چلے. اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے. سمجھے یہ ان کا ورثہ ہے، ان کی پراپرٹی، جس کو ہم آج کل کے دور میں پراپرٹی کہتے ہیں نا، اور وہ اس کے بعد نسل میں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. تو یہ نبیوں کی وراثت ہے جو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس، کہ دین کا کام اب ہم لے کر چلیے. ٹھیک ہے، بار بار یہ یاد اسی لیے دلایا جاتا ہے تاکہ ہم یہ ذمہ داری بھول نہ جائیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمیں نماز آتی نہیں تھی. الحمدللہ اب اس آسان کورس نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ایٹ لیسٹ سمجھ رہے ہیں. اب سمجھیں گے، بار بار دہرائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرنا شروع کر دیں اس راستے میں. الحمدللہ. سو ہم اس کا جو اے پارٹ ہے چیپٹر 8 کا مکمل. بسم اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. سبق نمبر 8 کا اے پارٹ ہم نے بخوبی مکمل کر لیا. اب ہم بی پارٹ سمجھیں گے جو ہے گرامر کے بارے میں. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. ہم سامنے بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ہاذا ہا اولائی ذالکا اولائکا، یعنی کچھ ایسا ہم سمجھنے والے ہیں. تو مسکرائیے. یہ جو اسمائلی موجود ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں. اس سے زیادہ بہترین بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو مسکرائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور آ جائیے گرامر سمجھنے کی طرف. تو گرامر کیا ہے؟ جب بھی گرامر کی بات ہوگی اس اسمارٹ قرآن کورس میں، قرآن کو مزید، قرآن کی گرامر کو آسان سمجھنے کے لیے خاص طریقہ کار ٹیکنیک جو متعارف کرائی گئی ہے وہ ہے TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ کو ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سننا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے، دل سے اور سب نے مل کر کرنا. ٹھیک ہے، سو ہم یہ سب چیزیں اگر کر ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے لفظوں کو سیکھنا چاہیں گے تو سب چیزیں ہمارے لیے آسان ہوں گی، مزید آسان ہوں گی. جیسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے. تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی یہ یقینی بات ہے کہ یہ آسان ہے، اور اس کورس کے ذریعے سے مزید ٹیکنیکس کے ذریعے اور بھی آسان ہو گیا ان کی الفاظ کی ڈفرینٹ کے اسٹرکچرس کو سمجھنا، مختلف الفاظ کی نوعیت کو سمجھنا، ان کے معنی سمجھنا ان کے گرامر کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو گرامر سکھائی جا رہی ہے قرآن کے لیے وہ آسانی سے سمجھ آئے، تو آپ کو TPI کے ذریعے چلنا ہے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، یعنی بتانا پڑے گا جو بھی کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور بولنے کے بعد بتانا ہاتھوں کے اشاروں سے. ٹھیک ہے، دل سے کرنا ہے اور سب نے مل کر. جی، تو ہم ہمیشہ پچھلے پارٹ میں اس کو دہراتے آئے ہیں چیپٹر نمبر 2 سے کہ ہر لفظ، جو بھی الفاظ موجود ہیں وہ کوئی بھی لفظ ان تینوں میں سے کسی ایک قسم کا ہوگا. کل 3 اقسام ہوتی ہیں. اسم کا مطلب ہے ایسا لفظ جو یا تو کسی چیز کا نام ہو یا صفت ہو. فعل کا مطلب ہے ایسا لفظ جو کوئی کام ہو، جسے کام پتہ چلے اور زمانے بھی پائے جائیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں یا آپ سن رہے ہیں، تو بتانا بھی کام ہے،
सुनना भी काम है, तो ये दोनों फेल हैं क्योंकि ये दोनों काम हैं। और इसमें ज़माने भी पाए जाते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कल मैंने आपको सबक नंबर 7 पढ़ाया, आज मैं सबक नंबर 8 पढ़ा रही हूँ और कल सबक नंबर 9 पढ़ाऊँगी। तो देखिए एक ही काम हो रहा है पढ़ाने का, लेकिन 3 ज़माने भी हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज होंगे वो फेल होते हैं। हर्फ तीसरी किस्म है अल्फाज की, वो तमाम अल्फाज जो ना इस्म हो ना फेल हो, समझे कि वो हर्फ हैं। और एक और तारीफ ये कि इस्म और फेलों को एक जुमले में रब्त पैदा करने के लिए, मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हर्फ होते हैं एक्चुअली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने ये टेबल समझ लिए हैं। लहू का टेबल भी समझा है, ला को हमने जो हमने टेबल सीखा था उसके साथ जोड़ा है, ज़माइरे मुत्तसिला का टेबल। इसी तरह मिन को जोड़ा, फिर हमने अन को जोड़ा और ये टेबल्स बनाए। इस तरह कुरान के तकरीबन 5000 लफ्ज़ सीखे। उसके बाद बी, फी और आला, इनको हमने इसी टेबल के साथ जोड़कर सीखा। मज़ीद कुरान के 3600 अल्फाज सीखे। फिर हमने इला, मा और इंदा को इस टेबल से जोड़कर सीखा और मज़ीद 1100 अल्फाज कुरान के सीख लिए। आज की क्लास में जो खास बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुने। हुरूफ जर, ये हुरूफ हम देखिए पिछले 3 चैप्टर से आई बिलीव हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए कि उनके बारे में कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम आज नहीं जानेंगे तो हम फिर कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो जो वो 3 बातें बताई जा रही हैं और उसके बाद एक चौथी बात भी होगी, उनको ध्यान से सुनें। तो देखिए ये हुरूफ जर हम पढ़ चुके हैं और पहली बात क्या है? वो ये है कि हर ज़ुबान का हर्फ़ जर अलग हो सकता है। इसमें हमने परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हर ज़ुबान की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। अदब उस ज़बान का, ग्रामर मुख्तलिफ होती है, बात करने में का जो अंदाज़ है उसकी ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में चेंजिंग आ जाती है जब आप चीज़ को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अरबी में कहा जाता है आमनतु बिल्लाहि, मैं, अगर हम उर्दू में कहें इसकी ट्रांसलेशन करें तो हम कहते हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अब देखिए बी का मतलब है से, हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, लेकिन मानी में उसका मतलब बदल गया और बन गया पर। इसी तरह अगर इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें आमनतु बिल्लाहि, तो हम कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह। हम ये नहीं कहते आई बिलीव ऑन अल्लाह, आई बिलीव टू अल्लाह, हम कहते हैं आई बिलीव्ड इन अल्लाह। तो देखिए एक ही हर्फ इस्तेमाल हो रहा है, हर्फ जर बी, और उर्दू में वो बन गया पर, इंग्लिश में बन गया इन। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जुबान के अदब के हिसाब से जब हम तर्जुमा चेंज करेंगे ताकि उस खास जुबान के समझने वाले अपने अंदाज में उसको समझ पाए, तो जरूरत के मुताबिक हर्फ का मानी चेंज कर दिया जाए, तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये हर्ज नहीं है बल्कि ये रूल है, आप ये समझेंगे, इस बात को हमें समझना होगा। अगले लेसन में जब भी कुछ ऐसा होगा हमने वहां पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल ये बताया जा रहा है कि ऐसा भी होगा कि कभी कभी हर्फ जर फिर ली में, जिस तरह के अरबी में मौजूद है अरबी में होगा, लेकिन जब तर्जुमा करेंगे हो सकता है वहां पर हरफ जर ना हो, उसका तर्जुमा ना किया जाए। जैसे हम कहते हैं ए गुफिर ली, ए गुफिर माफ कर, ली का मतलब है लिए, ही मुझे, लेकिन जब प्रॉपर तर्जुमा करें तो हम कहते हैं फॉरगिव मी, फॉरगिव फॉर मी नहीं कहते। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश जुबान के हिसाब से वो गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ली का मतलब फॉर है, लेकिन यहाँ फॉरगिव के बाद कोई ऐसा लफ्ज नहीं आया। ठीक है, और इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ऐसा अक्सर होगा तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज यही रूल है। तीसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है हर्फ जर अरबी में ना हो मगर तर्जमे में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि वा, इरहम और नी 3 टुकड़े हैं अलग अलग, इसमें कहीं पर भी हर्फ नहीं है। वा का मतलब है और, इरहम रहम कर, ये मुझे, लेकिन जब हम उर्दू में करेंगे हम ये नहीं कहेंगे रहम कर और रहम कर मुझे, हम कहेंगे और रहम कर मुझ पर। इंग्लिश में कहेंगे एंड हैव मर्सी ऑन मी। तो देखिए उर्दू की जरूरत के हिसाब से अपनी उर्दू में समझने के लिए जुबान में हमें पर लगाना पड़ रहा है। इसी तरह इंग्लिश में, इंग्लिश जुबान वालों के हिसाब से हमें ऑन लगाना पड़ रहा है, तो वो हम लगाएंगे, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह 3 बातें सीख ली, चौथी बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर ये बातें मैंने बताई हैं कि मानी बदल भी जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो हम समझें कि शायद हर्फ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इनके क्या मानी होते हैं, कभी क्या। याद रखें हर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्फ इतने इंपॉर्टेंट है कि उनकी मौजूदगी से जुमले का मानी बदल जाता है। जैसे कि ये देखिए उर्दू में होता है, अगर मैं 2 मुख्तलिफ हर्फ इस्तेमाल करी हूँ, से और को, इस्म यानी लकड़ी वही इस्तेमाल हुआ है, मारा का मतलब है फेल, ये भी सेम है। लकड़ी से मारा अगर मैं कहूँ तो मानी होगा
किसी ने किसी को लकड़ी से मारा है, लकड़ी उठाकर उसको मारा है। लेकिन अगर मैं कहूँ से की जगह हर्फ चेंज कर दूं, मैं कहूँ को, लकड़ी को मारा, तो फौरन आपके ज़हन में आएगा कि किसी शख्स ने आकर लकड़ी को मारा है। तो देखिए सिर्फ हर्फ चेंज करने से मानी बदल जाता है। इसी तरह इंग्लिश में गेट हासिल करना, गेट इन का मतलब है अंदर आना, अंदर आओ, गेट आउट का मतलब है बाहर निकल जाओ। अब आप देखिए सिर्फ हर्फ चेंज हो रहा है और ये सब मानी बदल रहे हैं। तो ऐसा अरबी में भी होता है, जैसे कि सल्ली लिरब्बिक। अब देखिए सल्ली का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर वो ली के साथ आ रहा है, और सल्ली का मतलब अला के साथ आने पर क्या है, सल्ली अगर ली के साथ आ रहा है, ली का मतलब है लिए, लेकिन सल्ली के साथ अगर ली हर्फ जर आ रहा है तो सल्ली का मतलब हो जाता है नमाज। अगर सल्ली के साथ अला आ रहा है, अला का मतलब है पर, तो सल्ली का मतलब हो जाता है रहमत। सुभान अल्लाह, देखिए कितना किस तरह से फर्क है। इसका मतलब है हर्फ को हमने हर्फ को भी बाकी अल्फाज की तरह वैल्यूएबल समझना है। ठीक है, सल्ली ली रब्बिक, नमाज पढ़ अपने रब के लिए, सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। हर जुबान का हरफ जर अलग है, ठीक है, ये भी बता दिया। कभी कभी ये भी होता है कि हरफ जर अरबी में होगा, दूसरी जुबान में नहीं होगा। कभी ये होता है कि हरफ जर अरबी में नहीं होगा लेकिन दूसरी जुबान में होगा। और चौथी बात ये बताई कि हरफ जर बदलने से मानी भी तब्दील हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके लेसन में मौजूद होंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और आप इसको दोहराते रहेंगे जी। आज एक तो मैंने आपको रूल्स बता दिया हरूफ के, अब आपने एक चीज का और ध्यान रखना है। एक खास चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, तो आज के इस टेबल में इशारे के कुछ अल्फाज है। मैंने भी सवाल नहीं किया सिस्टर सानिया, ओके जी। हर जुबान में किसी भी चीज की तरफ जब हमें इशारा करके बात करना हो तो कुछ खास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये, कहते हैं ना ये चीज, या ये सब चीजें, या वो, दूर की चीजों कहते हैं वो, या वो सब। इसी तरह इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, दिस, दीज, जो पास पास चीजें पड़ी हो। और फिर इंग्लिश में हम दूर की चीज को कहते हैं दैट, दोज। इसी तरह अरबी में भी अल्फाज है जिनको हमें सीखना है, ठीक है। हाजा, करीब की चीज, जो चीज करीब पड़ी है और जो एक चीज है उसको कहा जाता है हाजा यानी ये। और इसका इशारा एक उंगली से होगा इस तरह कि ये चीज करीब है, हाजा ये अब देखिए टीपीआई के जरिए हम नए इशारे सीख रहे हैं। हाजा ये, हा उलाई ये सब। अब ज्यादा हो गए तो 4 उंगलियां आ गई, पहले एक उंगली से कहा था ये हाजा, अब ये सब है तो हम कहेंगे हा उलाई। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आप भी इशारे कर रहे होंगे क्योंकि आप आसान तरीके से कुरान सीखना चाहते हैं। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो। अब अगर कोई चीज दूर है, हमने जो पहले इशारे किए थे वो सामने किए थे, अब हम सामने की बजाय हाथ को थोड़ा सा इधर कर देंगे, बिल्कुल यहाँ भी नहीं, बिल्कुल सामने भी नहीं, बल्कि दरमियान में, ठीक है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, दरमियान में, यहाँ थोड़ा सा तिरछा। अगर चीज क्योंकि दूर है तो हम कह रहे हैं जालिका वो, उलाइका वो सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। किस कदर आसान है। अब अगर मैं आपको उर्दू ना भी बताऊं आपको समझ आ जाएगा। हाजा हा उलाई, जालिका उलाइका, ये सब, वो सब। सुभान अल्लाह। और जरा ध्यान से देखें, जब हम कुरान तिलावत करते हैं तो ये अल्फाज हमें बार बार नजर आते हैं, उलाइका लजीना, हाजा जालिका हा उलाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम देखेंगे हमें समझ आएगा, ठीक है। इनके इशारे मैंने आपको पहले ही समझा दिए, ठीक है, जो भी एक्सप्लेन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्फाज, ये जो 4 हमने सीखे हैं, ये भी तकरीबन 1000 बार कुरान में आए हैं, ठीक है। अगर आप इन चारों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इशारे समझ लें, अदायगी समझ लें, मानी समझ लें, तो समझे 1000 लफ्ज तो हमने ऐसे ही सीख लिए। माशाल्लाह, किस कदर आसान है। अल्लाह ने जो फरमाया वो बिल्कुल सच है, कुरान को समझना इंतहाई आसान है। अरबी बोलचाल के जरिए सीखते हैं जी। तो हम क्या कहेंगे, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है। हा उलाई हाजा मुस्लिम, सॉरी इशारों के हिसाब से, हाजा मुस्लिम ये एक मुसलमान है, हा उलाई मुस्लिमून ये सब मुसलमान है, जालिका मुस्लिम, ठीक है, वो मुसलमान है, उलाई का मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, ठीक है। इसको हम मजीद क्लियरेंस के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मद के लिए इशारा इधर ही किया था, मुस्लिम मुस्लिमून, तो हम 2 इशारे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी समझ के लिए,
हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, ठीक है, ज़ालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून, राइट। माशाल्लाह, हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलचाल के लिए जो है अब हमने प्रैक्टिस करनी है। सिस्टर माहीन, आप अपना माइक ऑन करें। पहले 2 सवालात, अगर मैं आपसे पूछूं मन हाजा, कौन है ये, तो इसका इशारा यहाँ होगा, यस, ये मन हुआ नहीं है, मन हाजा, कौन है ये? सिस्टर माहीन बताइए। माइक ऑन नहीं हो रहा है जी, मैं करती हूँ। आप लोगों के माइक्स मैंने ऑफ कर दिए थे, अब आपके माइक जी। माहीन, हादा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, कौन है ये सब? हाउलाई मुस्लिम, ये मुसलमान है। हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। ओके जी, अगले जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, जुमले हैं बोलचाल के, उसमें सिस्टर शीजा माइक ऑन करें। मन ज़ालिका, कौन है वो, कौन है वो, एक शख्स है ना जी। शीजा, ज़ालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, कौन है वो सब, उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। अगली चीज क्या हमने सीखनी है? अभी हमने 2 अल्फाज सीखे, हाजा ये एक चीज, ज़ालिका वो एक चीज, यानी दिस एंड दैट, इशारे ये हैं, ठीक है। हाजा ज़ालिका, दिस दैट, ये वो। अब इसी को अगर हमने मोनस कहना हो, जाहिर है हम बाएं हाथ से इशारा कर लेते हैं। अगर मोनस हो कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल उसकी बात हो रही है, तो हम बाएं हाथ से कहेंगे हाज़िही, दिस के लिए कहेंगे हाज़िही, और दैट के लिए कहेंगे तिलका। बाएं हाथ से थोड़ा सा बाएं तरफ इशारा चला जाएगा, यानी हाजा हाज़िही, ज़ालिका तिलका। इसी तरह से पढ़ेंगी अभी इंशाअल्लाह सिस्टर सुमैया रफीक जी। सिस्टर जी, हाजा ये, हाज़िही ये यानी ये एक मोनस औरत, के लिए, ठीक है, मोनस के लिए, ठीक है, फाइन। ज़ालिका दैट, और तिलका दैट, दैट यानी वो, और ये भी एक औरत के लिए, ठीक है। यानी जो Yes. ब्लू वर्ड्स में नजर आ रहे हैं वो मर्द के लिए इस्तेमाल होंगे, जी बिल्कुल, और जो पिंक में नजर आ रहे हैं वो औरत के लिए। सारे माशाल्लाह, औरत के लिए। जी माशाल्लाह। तो अभी हमने समझ लिया, अभी हमने सिर्फ जो है वाहिद के लिए ही समझा है, अगर हम मोनस की बात करें, ठीक है। फिलहाल हम इनके जमा के लिए भी फिलहाल हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी वो हमारे सबक का मजीद आगे हिस्सा नहीं है। हाज़िही औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये, और तिल का वो, लेकिन अभी जमा के लिए हमने हा उलाई और उलाई का ही सीखा है। नुक्ता तालीम की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबिही। सही मुस्लिम ऑथेंटिक किताब है जो हदीस की, उसमें से देखें, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि कयामत के दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सुभान अल्लाह, ठीक है। सो हमने जो है कसरत से इसको पढ़ना है। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, और तो पहला कदम क्या है, उसके साथ ताल्लुक जोड़ने का, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसको शुरू तो करें, ठीक है। समटाइम हमारे ज़हन में ये ख्याल होता है, अच्छा हम ये काम नहीं अच्छा करें तो फिर वो करने का क्या फायदा। हम इवन दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, लो वैसे तो आप इस बात में इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो अब आप इस बात में क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अगर कोई एक चीज में भी इस्लाम पर चल रहा है, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे कहने से अगर वो इंसान थोड़ा सा इस्लाम के रास्ते पर चल रहा है, वो उस पर भी नहीं चलेगा, वो कहेगा अच्छा फिर मैं तो चल ही नहीं सकता। तो अगर कोई इंसान जो शायद बाकी चीजों में गलतियां कर रहा है, एक चीज में इस्लाम पर जा रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि माशाल्लाह आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुरान की बात होती है, तो हमें ताल्लुक जोड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, ठीक है। सो जो पहला होमवर्क है कि कुरान की तिलावत की एक आदत तो पक्की बना लें इस रमजान में, जिसमें अल्लाह ने मेहरबानी की है कि हमें कुरान आसान कोर्स अता फरमा दिया, उसके लिए हालात पैदा कर दिए। एटलीस्ट उसके शुक्र के लिए ही इस आदत को पक्का करने के आज के बाद रोज रोज और कुछ नहीं 5 मिनट तो कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। 5 मिनट क्या है, देखें उठते बैठते गुजर जाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह के ये सब अपने अपने माइक ऑन करके हमारा चैप्टर 8 मुकम्मल हुआ।
الحمدللہ الحمدللہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی سبق نمبر آج کے اختتام تک ہم نے پہلے 8 سبقوں میں اس خاص کورس کے ہم نے 93 ورڈ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 27,536 بار یعنی 27,536 ٹائمز آئے ہیں. تو دیکھیں 78,000 میں سے مائی ڈیئر قرآن فرینڈز 78,000 میں سے 27,000 27,500 سے زیادہ ہم سیکھ چکے ہیں. 78,000 میں سے 27,536 سیکھ چکے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. صرف 8 دنوں میں 1 گھنٹہ ہم نے دیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی لیسن کہیں مس ہوا ہے کسی کام کی وجہ سے آپ پوری توجہ سے نہیں سن سکے تو ابھی اس کو سن لیں. ریکارڈنگز موجود ہیں تاکہ ہم یہ جو ڈیجٹ ہے اس کا حق پورا کر سکیں کہ واقعی ہم نے اتنے ورڈ سیکھے ہیں. تو دیکھیں بیٹری جو ہے ہمارے دماغ کی جس میں ہم نے قرآن کے ساتھ اس کو چارج کرنا ہے اس کا حد تک وہ چارج ہو گئی ہے ماشاء اللہ. تو باقی کو چارج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح مل کر ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں گے دوسروں کو سکھاتے رہیں گے. ہوم ورکس اپنے کرتے رہیے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. مسکرائیے اللہ کا شکر ادا کیجیے دل سے اور جو سیکھیں اس عزم کے ساتھ کہ یہ میں اپنے تک نہیں رکھوں گی. یہ ہمارے نبیوں کا جو طریقہ کار ہے ان کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے ہمیں سونپی. ہمیں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں آگے سکھانا ہے. کسی کو بھی ہمیں ضرور سکھانا ہے انشاءاللہ. اس طرح ہمارے سیکھنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے بہترین ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.